और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अब हजारीबाग का कर लेते हैं, क्योंकि हजारीबाग में पथराव के बाद पुलिस की तैनाती देर रात धार्मिक शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और वहां पर स्थिति अभी तनावपूर्ण है और यही वजह है कि भारी पुलिस बल की तैनाती। लेकिन सवाल कई कि आखिर शोभा यात्रा पर पथराव एक बार फिर से क्यों किया गया, शोभा यात्रा का आखिर दुश्मन क्यों है, क्योंकि देर रात एक बार फिर से जब शोभा यात्रा निकाली गई, धार्मिक शोभा यात्रा थी ये, और इस पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। इसके बाद वहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हालांकि पुलिस बल की वहां पर तैनाती देखने को मिल रही है, स्थिति को कंट्रोल में किया गया है, लेकिन सवाल इसके पीछे कई। अभी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग में पथराव के बाद वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और हिंदू शोभा यात्रा को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हर बार ऐसा देखा जाता है हजारीबाग में, जब जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो कुछ कट्टरपंथी बेलगाम हो जाते हैं और पत्थरबाजी कर दी जाती है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से हजारीबाग में हिंसा भड़की थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गई हैं। कोमल, हिंसा की वजह क्या रही और आखिरकार बार बार धार्मिक शोभा यात्राओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल भी हो जाता है। बात अगर करें तो हजारीबाग के बरकट्टा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पे एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। महायज्ञ के आयोजन में देखिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा, जो वहां के आयोजक है, जो महायज्ञ के आयोजक है, उनका कहना है कि जैसे ही शोभा यात्रा आसपास की एक मस्जिद के पास पहुंचती है, वहां पे फिर पथराव होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद दोनों गुटों में जो है एक तनाव का माहौल भी देखने को मिलता है, गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिलता है। कई ऐसे घर जो है वहां पे पराली लगी होती है, पराली रखी होती है, तो ऐसे में उन परालियों पर भी आग लगा दी जाती है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। वहां पे अभी भी देखिए पुलिस की जो है वो तैनाती कर दी गई है। हमने आपको रामनवमी के दौरान भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से देखिए जब मंगला जुलूस निकाली जा रही थी, उस दौरान भी शोभा यात्रा में पथराव होता है जामा मस्जिद की तरफ से। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महूदी में रामनवमी के दिन, यानी महूदी का जो इलाका है, वहां पे शोभा यात्रा ही नहीं निकालने दी जाती है। वहां पे परमिशन प्रशासन की तरफ से दी ही नहीं जाती है। जो हिंदू संगठन के लोग होते हैं वो अपना झंडा लेकर के मंदिर जाना चाहते हैं, झंडा लेकर के खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन कटीली तारों से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो ये सवाल लगातार हम भी पूछ रहे हैं, आखिर हिंदू त्योहारों में ही क्यों शोभा यात्रा में पथराव होते हैं, क्यों रामनवमी का जुलूस कुछ जगहों पर निकालने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाती। और आए दिन जो है हजारीबाग से इस तरह की खबरें आती है। और प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिरकार हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अब हजारीबाग का कर लेते हैं, क्योंकि हजारीबाग में पथराव के बाद पुलिस की तैनाती देर रात धार्मिक शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और वहां पर स्थिति अभी तनावपूर्ण है और यही वजह है कि भारी पुलिस बल की तैनाती। लेकिन सवाल कई कि आखिर शोभा यात्रा पर पथराव एक बार फिर से क्यों किया गया, शोभा यात्रा का आखिर दुश्मन क्यों है, क्योंकि देर रात एक बार फिर से जब शोभा यात्रा निकाली गई, धार्मिक शोभा यात्रा थी ये, और इस पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। इसके बाद वहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हालांकि पुलिस बल की वहां पर तैनाती देखने को मिल रही है, स्थिति को कंट्रोल में किया गया है, लेकिन सवाल के पीछे कई। अभी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग में पथराव के बाद वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और हिंदू शोभा यात्रा को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हर बार ऐसा देखा जाता है हजारीबाग में, जब जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो कुछ कट्टरपंथी बेलगाम हो जाते हैं और पत्थरबाजी कर दी जाती है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से हजारीबाग में हिंसा भड़की थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गई हैं। कोमल, हिंसा की वजह क्या रही और आखिरकार बार बार धार्मिक शोभा यात्राओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल भी हो जाता है। बात अगर करें तो हजारीबाग के बरकट्टा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पे एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। महायज्ञ के आयोजन में देखिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा, जो वहां के आयोजक है, जो महायज्ञ के आयोजक है, उनका कहना है कि जैसे ही शोभा यात्रा आसपास की एक मस्जिद के पास पहुंचती है, वहां पे फिर पथराव होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद दोनों गुटों में जो है एक तनाव का माहौल भी देखने को मिलता है, गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिलता है। कई ऐसे घर जो है वहां पे पराली लगी होती है, पराली रखी होती है, तो ऐसे में उन परालियों पर भी आग लगा दी जाती है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। वहां पे अभी भी देखिए पुलिस की जो है वो तैनाती कर दी गई है। हमने आपको रामनवमी के दौरान भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से देखिए जब मंगला जुलूस निकाली जा रही थी, उस दौरान भी शोभा यात्रा में पथराव होता है जामा मस्जिद की तरफ से। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महूदी में रामनवमी के दिन, यानी महूदी का जो इलाका है, वहां पे शोभा यात्रा ही नहीं निकालने दी जाती है। वहां पे परमिशन प्रशासन की तरफ से दी ही नहीं जाती है।
है। जो हिंदू संगठन के लोग होते हैं वो अपना झंडा लेकर के मंदिर जाना चाहते हैं, झंडा लेकर के खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन कटीली तारों से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो ये सवाल लगातार हम भी पूछ रहे हैं, आखिर हिंदू त्योहारों में ही क्यों शोभा यात्रा में पथराव होते हैं, क्यों रामनवमी का जुलूस कुछ जगहों पर निकालने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाती। और आए दिन जो है हजारीबाग से इस तरह की खबरें आती है और प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अब हजारीबाग का कर लेते हैं, क्योंकि हजारीबाग में पथराव के बाद पुलिस की तैनाती वहां पर देर रात धार्मिक शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और वहां पर स्थिति अभी तनावपूर्ण है और यही वजह है कि भारी पुलिस बल की तैनाती। लेकिन सवाल कई कि आखिर शोभा यात्रा पर पथराव एक बार फिर से क्यों किया गया, शोभा यात्रा का आखिर दुश्मन क्यों है? क्योंकि देर रात एक बार फिर से जब शोभा यात्रा निकाली गई, धार्मिक शोभा यात्रा थी ये, और इस पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। इसके बाद वहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हालांकि पुलिस बल की वहां पर तैनाती देखने को मिल रही है, स्थिति को कंट्रोल में किया गया है, लेकिन सवाल इसके पीछे कई। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग में पथराव के बाद वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और हिंदू शोभा यात्रा को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हर बार ऐसा देखा जाता है हजारीबाग में, जब जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो कुछ कट्टरपंथी बेलगाम हो जाते हैं और पत्थरबाजी कर दी जाती है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से हजारीबाग में हिंसा भड़की थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गई हैं। कोमल, हिंसा की वजह क्या रही और आखिरकार बार बार धार्मिक शोभा यात्राओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा सवाल भी हो जाता है। बात अगर करें तो हजारीबाग के बरकट्टा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पे एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। महायज्ञ के आयोजन में देखिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा, जो वहां के आयोजक है, जो महायज्ञ के आयोजक है, उनका कहना है कि जैसे ही शोभा यात्रा आसपास की एक मस्जिद के पास पहुंचती है, वहां पे फिर पथराव होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद दोनों गुटों में जो है एक तनाव का माहौल भी देखने को मिलता है, गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिलता है। कई ऐसे घर जो है वहां पे पराली रखी होती है, तो ऐसे में उन परालियों पर भी आग लगा दी जाती है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। वहां पे अभी भी देखिए पुलिस की जो है वो तैनाती कर दी गई है। हमने आपको रामनवमी के दौरान भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से देखिए जब मंगला जुलूस निकाली जा रही थी, उस दौरान भी शोभा यात्रा में पथराव होता है जामा मस्जिद की तरफ से। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महूदी में रामनवमी के दिन, यानी महूदी का जो इलाका है, वहां पे शोभा यात्रा ही नहीं निकालने दी जाती है। वहां पे परमिशन प्रशासन की तरफ से दी ही नहीं जाती है। जो हिंदू संगठन के लोग होते हैं वो अपना झंडा लेकर के मंदिर जाना चाहते हैं, झंडा लेकर के खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन कटीली तारों से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो ये सवाल लगातार हम भी पूछ रहे हैं, आखिर हिंदू त्योहारों में ही क्यों शोभा यात्रा में पथराव होते हैं, क्यों रामनवमी का जुलूस कुछ जगहों पर निकालने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाती। और आए दिन जो है हजारीबाग से इस तरह की खबरें आती है और प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए।